इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं और जो याचिका करता है अब्दुल आमिर जी वो हम लोग के साथ मौजूद है। सर क्या याचिका थी, क्या मतलब परेशानी है और क्या बेसिकली अतिक्रमण, एक बार जरा विस्तार से आप समझिए। मैंने ये बताया था 5-7-3 के अंदर जो अनऑथराइज कब्जा है उनको है। ये 5 नंबर गेट है, इसमें याहिया बुखारी साहब रहते हैं, इसमें पार्किंग चलती है। ये पार्किंग के लिए गाड़ी आई है लेकिन गेट बंद कर दिया, हमारे को देख के हमारे भी अंदर नहीं आ रही। ऐसे 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में अनऑथराइज पार्किंग चल रही है और जामिद फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से इन्होंने पार्किंग चला रहा है। और एमसीडी ने कि हमने को पार्किंग नहीं दी है ना, हमने को अलॉट करी। फिर अनऑथराइज पार्किंग कैसे चल रही है? कब्जा कर रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है अब्दुल्ला बुखारी के नाम से, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से वो ट्रस्ट बना रखी है। घर के सारे लोग कमेटी के अंदर फाउंडेशन में ट्रस्ट चल रही है, उसके सारी जामिद के नाम को इस्तेमाल कर रहा है, कमर्शियल काम कर रहे हैं। पार्कों में कब्जा कर रखा है। वो इस इलाके में पार्कों के अंदर बच्चों, हमारे इलाके के रहने वालों को भी तो हक है। जी की मतलब दुकानें भी हैं, मतलब अवैध दुकानें बाहर रहेंगी, वो दुकानें भी दे रखी हैं 1 नंबर गेट के साथ। वो दुकानें 2 बना के बाहर दे रखी हैं दुकानें। इन्होंने सारा कब्जा कर रखा हुआ है। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमारा ऊपर से कोई नहीं। जामिद की सलाउडिंग में जो रास्ता इन्होंने जगह घेर रखी है उसको खाली कर दें। आप इमाम करें, इमामत करें, हमें इससे जरूरत नहीं है। आप अपने घर जाए, नमाज पढ़ाइए, अपने घर जाइए। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, क्या लग रहा है कि किसने ये सारा कब्जा करवाया, कैसे क्या हुआ? ये अहमद बुखारी यहाँ के इमाम थे पहले, अब इनका बेटा इमाम बन गया। अब इनके बेटे इमाम बन गए, इनके चाचा वाचा ताऊ वगैरह सब ये मकान में कब्जा करेंगे, दुकानों में, नीचे पार्कों में कब्जा करेंगे, कमाइयाँ करेंगे। पटरियाँ लगा रहे हैं, सारी पटरियों के अंदर मना कर रहा है। पटरी बीच का रास्ता छोड़ इधर भी इधर लगा लो, हमें कोई इतराज़ नहीं। जाकिर हुसैन की कब्र है, उसके नीचे दरगाह है, वो दरगाह के अंदर लोग सारा सामान रखते हैं। हज़ारों गज की ज़मीन घेर रखी है एमसीडी की, वक्फ की जगह रखी है। वक्फ बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना एमसीडी को एक्शन ले रही, सबके महीने बंधे हुए। अमीर साहब एक बात बताइएगा, ये अवैध पार्किंग का मतलब क्या मामला है? ये देखो अवैध पार्किंग मैंने तो नहीं देखा, यहाँ पर रखी हुई रसीद मेरे पास नहीं लाया, अपने घर से नहीं लाया, आपके सामने उठाइए मैंने यहाँ से। ये देखो पार्किंग, एमसीडी का कोई नाम नहीं है, जामिद की पार्किंग रखी है। है क्या लिखा, क्या वो कितने पैसे चार्ज होते हैं, क्या होते ये तो 20 रुपए ऐसे कर रखे हैं। लाला लोगों की गाड़ी खड़ी है तो 24 घंटे 7-8 हज़ार रुपये रोज लेते हैं महीने के। जो आप अवैध पार्किंग का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो अवैध पार्किंग का मतलब यही सारी चीजें, ये सारी चीजें रिहाइश भी कर रखी है, पार्किंग भी कर रही है। अच्छा एक चीज और बताइएगा सर कि मतलब ये मतलब कितने साल से लगातार ये अवैध पार्किंग चल रही है? सालों से चल रही है। हम बार बार कंप्लेंटें करते थे, बार बार कहते थे, लेकिन किसी को सुनने में नहीं आती थी। उनके नेताओं से, इस पर अफसरों से सबसे सेटिंग है, वो इस मारे इनका काम करते नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आप इसका ही जिक्र कर रहे थे, ये जो यहाँ पर पर्चा है, ये पर्ची यहाँ रखी भी हमें नहीं पता, ये तो यहाँ पड़ी है, हमने आपके सामने उठाई है। ये चाबियाँ रखी हुई है, लाइन से चाबी लगती है ये कूड़े पे, ये सारी कूड़े पे चाबी लगती है। जो लाला लगवाते हैं चाबी देके चले जाते हैं। यहाँ जो बेटा बनता है उसकी देख रेख करता है, गाड़ी अंदर हो जाती है। अभी तो गाड़ी आ रही है लेकिन वो रोक दी वहाँ से, एक आगे चली गई, वो अंदर नहीं आ रही। तो देखिए ये आरोप है कि किस तरह से ये जामा मस्जिद के अंदर जो अवैध पार्किंग का जो पूरी शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट से भी की गई थी, याचिका के माध्यम से भी, याचिकाकर्ता खुद हम लोग के सामने, तो ये देखिए मौके के ऊपर ये पार्किंग की एक रसीद मिली है जिसमें कहीं पर भी एनसीडी का नाम नहीं है। हर जगह लिखा है जीएमडी यानी जामा मस्जिद कार पार्किंग, और 20 घंटा प्रति घंटा, और उसके बाद ये आप देखिए कि 3 घंटे के लिए पार्किंग मान्य है। कुछ यहाँ पर काटा भी गया। 1 रुपये भी ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं? वाह, तुम मालिक हो जगह के, आप मालिक की जगह के बताइए मेरे को। गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट मालिक है। ये एमसीडी की जगह, चारों तरफ एमसीडी की जगह, पार्क वगैरह, और एमसीडी कहती है यहाँ कोई रहे नहीं थी, और हमने अलॉटमेंट नहीं थी। जब अलॉटमेंट नहीं थी तो फिर रिहाइश कैसी हो रही है, पार्किंग कैसी हो रही है यहाँ पर? मैं पूछना चाहता हूँ एमसीडी से, क्यों पार्किंग हो रही है यहाँ पर? कोई रिहाइश कर रखी है इसके अंदर, हॉस्पिटल बना हुआ है, दुकानें किराए पे गई हुई हैं, पटरियाँ लग रही हैं, 1000 रुपये पटरी ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी तुर्कमान गेट मस्जिद के आसपास का जो अवैध अतिक्रमण का मामला भी शांत नहीं हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास जो कथित रूप से अवैध अतिक्रमण है, अवैध पार्किंगें हैं, उनको लेकर एमसीडी को आदेश दिया है कि वो उसका सर्वे करे। अब इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं। याचिका में ये बताया गया है कि जामा मस्जिद के जो गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 4 है, और उसके अलावा जो गेट नंबर 7 है, गेट नंबर 5 है, इन सभी के बाहर अवैध जो पार्किंगें हैं वो पार्किंगें लगातार चल रही हैं। तस्वीरों में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जामा मस्जिद के ठीक बाहर कई सारी जो गाड़ियां हैं, जो टैक्सी हैं, वो खड़ी हुई
दिख जाएंगी। सामने की तरफ आप देख लीजिए तस्वीर कि ये स्थिति है इस वक्त जामा मस्जिद के बाहर की। अब जरा आपको दिखाते हैं, जैसे सामने की तरफ आप देखिएगा, ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 6 और 7 है। इसके आसपास ये आप देखिए कि किस तरह से एक पार्किंग बनी हुई है और पार्किंग के अंदर आपको जो ट्रैवलर गाड़ियां हैं और उसके अलावा जो यहाँ पर कैब हैं वो सभी गाड़ियां यहाँ पर दिख जाएंगी। ये देखिए, ये जामा मस्जिद पार्किंग फॉर विजिटर्स गेट नंबर 6। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो जमीन है वो एमसीडी की जमीन है। याचिका में भी यही कहा गया कि एमसीडी की जमीन है, लेकिन उसके ऊपर कब्जा करके अवैध रूप से पार्किंगें चलाई जा रही हैं। अब आप देख लीजिए स्थिति कि ये इस पार्किंग को लेकर याचिका में जिक्र करा गया। लाइन से आपको यहाँ पर लगातार जो टैक्सियां हैं और उसके अलावा जो टेम्पो ट्रैवलर्स की गाड़ियां हैं वो सभी यहाँ पर दिख जाएंगी। ये सीधी तस्वीर है यहाँ पर गेट नंबर 6 और 7 के पास की, ये जो पूरी पार्किंग बनी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है एमसीडी को कि वो इस पूरे एरिया का एक बार सर्वे करे, निरीक्षण करे। उसके अलावा अवैध पार्किंग के अलावा ये भी कहा गया है कि जामा मस्जिद के आसपास अवैध रूप से फेरी लगती है, उसका भी सर्वे करा जाए और वो भी हटाया जाए। जैसे तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर कई लोग आपको खड़े हुए दिख जाएंगे। ये लोग लगातार जो पार्किंग है उसको संचालित कर रहे हैं और उसके अलावा जो अन्य कार्य हैं पार्किंग से रिलेटेड उन्हें करते हैं। अब जरा आगे की तरफ आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस तरह से लाइन से आप देखिए कि सड़क पर ही यहाँ पर आपको कई सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 4 है। अब आप देखिए ये गेट नंबर 4 है। अभी फिलहाल ये गेट नंबर 4 पूरी तरह से बंद है और जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ हूबहू यही स्थितियाँ दिखाई देंगी कि यहाँ पर गाड़ियों को लगातार पार्क किया गया है और अवैध रूप से सड़क पर ही आपको पार्किंग दिख जाएगी। तो हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई थी उसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए थे वो प्रमुख बिंदु एक तरह से पार्किंग का था, उसके अलावा जो अवैध फेरी का था। अब आपको आगे से एक बार जरा दिखाते हैं, कैमरा पर्सन रवीश पांडे हम लोग के साथ हैं, वो जरा दिखाएंगे। ये आप देखिए सामने से कि किस तरह से अवैध रूप से फुटपाथ के ऊपर जो दुकानें हैं वो संचालित हो रही हैं। जैसे देखिए आप तस्वीरों में कि किस तरह से जो अवैध रूप से यहाँ पर, या आप देखिए ये यहाँ पर मूची की दुकान है, उसके अलावा चाय बिस्किट नमकीन खाने पीने की जो दुकान है वो सभी दुकानें, ये पूरी फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ पूरा यहाँ पर घिरा हुआ है अवैध फेरी से, उसके अलावा अवैध पार्किंग से। ये देखिए, और जो लोग हैं वो पैदल चलने को मजबूर है सड़कों के ऊपर। तो ये तस्वीर है जामा मस्जिद के आसपास की, गेट नंबर 4 से गेट नंबर 5 के बीच में। जितना भी हम लोग आगे जाएंगे हर जगह आपको, जैसे ये आप देखिए, ये पूरी एक सीढ़ियों की दुकान है जहाँ पर लाइन से आपको सीढ़ियाँ दिख जाएंगी और उसके अलावा फिर आप ये सब देखिए कि लगातार यहाँ पर जो अवैध पार्किंग का जो पूरा माहौल है, जो पूरा धंधा है, वो लगातार यहाँ पर कुछ इस तरह से आरोपों के मुताबिक बना हुआ है। और ये गेट नंबर 5 है जामा मस्जिद का, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अंदर वीवीआईपी पार्किंग बनाई जाती है और उसके अलावा जो रसीदें थी वो यहाँ पर मिली और उसके बाद अलावा एक लाल रंग की डायरी मिली जिसमें ये पूरा जिक्र था कि किस व्यक्ति से किस महीने में कितने पैसे लिए गए। लगभग लाखों का वो पूरा एक तरह से आरोपों के मुताबिक जो याचिकाकर्ता थे उनके मुताबिक कि लाख रुपए से ज्यादा का हर महीने का कलेक्शन इस अवैध पार्किंग के थ्रू किया जाता है।